तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 21 मिनट का ऐसा फॉर्मूला बताने वाली हूं जो शायद आपके माइंड को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करके रख सकता है अगर आपने उसको 3 मंथ्स तक प्रैक्टिस कर लिया। ये फॉर्मूले को आप चाहे ध्यान की विधि कहें, चाहे सेल्फ वर्क की कोई विधि कहें, कुछ भी कहें, लेकिन अगर आपने इसको कर लिया तो आपको विद इन अ वीक ही इसके रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। और अगर 3 महीने आपने इसको कर लिया तो आपका माइंड चेंज होने लगेगा, पूरी तरीके से रीप्रोग्राम रीवायर होने लगेगा। तो बहुत सारे लोग मेडिटेशन की अलग अलग तकनीकें अपनाते हैं, लेकिन रेयरली किसी को उसमें सफलता मिलती है, रेयरली कोई व्यक्ति कॉन्शियसनेस का टच प्राप्त कर पाता है। लेकिन इस विधि को अगर आपने सही तरीके से किया, जो मैं आज बोल रही हूं, अगर आपको उसने समझ लिया और उसी तरीके से प्रैक्टिस किया तो आपको इसके बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इस विधि को मैंने 21 मिनट्स इसका मिनिमम टाइम डिसाइड किया है, लेकिन एज अ बिगिनर आप अगर हैं तो आप इसको 7 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं, 2-2 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये इसका ऑप्टिमम टाइम है फॉर द डेली प्रैक्टिस। अगर आप पूरी तरह अवेयर हैं तो 21 मिनट आपके लिए सफिशियंट होंगे। इन 21 मिनट को हम 3 भागों में बांटेंगे और उसके 3 पार्ट है 7-7 मिनट के। 7-7 मिनट हर एक चीज आप करने वाले हैं जो मैं आपको आज यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहला पार्ट आता है आपका शरीर और आपका मन। ध्यान में अगर आपको जाना है तो इन 2 चीजों को आपको स्थिर करना होता है, यानी कि इन 2 चीजों को आपको साइलेंस में लाना होता है। और साइलेंट हमारा बॉडी जब होती है जब वो पहला तो कंफर्टेबल फील कर रही हो और दूसरा थोड़ा सा वो रिएक्शन उसके कम कर रही हो। तो जब आप इन पहले 7 मिनट में बैठेंगे तो आप साइलेंस को प्रैक्टिस करेंगे और इन द साइलेंस यू विल ट्राई टू बी कंफर्टेबल। फर्स्ट रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली एंड देन मिनिमाइज योर रिएक्शंस। जितने रिएक्शन कम करेंगे उतना माइंड आपका अपने आप कंफर्टेबल होगा। बॉडी को आपको नेचुरली बार बार शिथिल छोड़ने की जो है प्रैक्टिस करनी होगी। अगले 7 मिनट जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए तो अगले 7 मिनट आपको करना है ब्रेथ ऑब्जर्वेशन। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका माइंड बहुत ज्यादा भागता है एक थॉट से दूसरे थॉट, एक इमोशन से दूसरे इमोशन, उन इमोशन को, वो मन की वृत्तियों को आपको अगर शांत करना है और फोकस को बढ़ाना है तो आपको अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना होगा। जैसे ही आप अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे आपके थॉट्स अपने आप सबसाइड होंगे, अपने आप कम होंगे और आपके इमोशंस भी न्यूट्रलाइज होने लगेंगे। ये 2 चीजें होने के बाद आपका माइंड अपने आप फोकस करता है, आपको करने की जरूरत नहीं होती है। तो पहला स्टेप आपको समझ आया, दूसरा स्टेप आपको समझ आया। पहले स्टेप में हमने स्टेबिलिटी को प्रैक्टिस किया, दूसरे स्टेप में हमने फोकस को प्रैक्टिस किया और तीसरे स्टेप में हम फोकस करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन, प्योर ऑब्जर्वेशन, या आप कह लें प्योर विटनेसिंग। इन 2 चीजों को करने के बाद आपके अंदर से अपने आप कुछ चीजें निकलेंगी, यानी कि रिफ्लेक्ट होंगी। तो इसी रिफ्लेक्शन को आपको जो है विटनेस करना है, यानी कि आपका माइंड, शरीर जो भी आपको बोलना चाह रहा है, जो भी बताना चाह रहा है, जो भी महसूस करना चाह रहा है, उसको महसूस होने दे, उसको करने दे महसूस। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन का ये जो है टाइम होता है। अगर आप 7 मिनट अपनी बॉडी को सेल्फ रिफ्लेक्शन के देंगे तो आप अपने आप को एज ए पर्सन ज्यादा जान पाएंगे, आप डिटेच हो पाएंगे चीजों से ज्यादा, क्योंकि आप देख पाएंगे कि आप इन चीजों से अलग हो रही, अपने आप घटित हो रही है। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज सो मेडिटेशन इज बेसिकली अ टेक्निक ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। और हम यही कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस होती है वो कॉन्शियसनेस क्या करती है, इल्यूमिनेट करती है, यानी कि चीजों को उजागर करती है। जब आप स्थिर हो, जब आपका कंसंट्रेशन हो, अवेयरनेस हो आपके अंदर, तब अपने आप चीजें रिफ्लेक्ट होती है और यही काम कॉन्शियसनेस का होता है। और ध्यान के माध्यम से हम इसी को अचीव करना चाहते हैं, सबके सब अपने आप को जानना चाहते हैं। जब इसी की गहराई बढ़ती है तो आप अपने आप को रियलाइज करने लगते हैं कि आप वास्तव में क्या है, बॉडी है, शरीर है, मन है, थॉट है, विचार है, या इन सब चीजों से परे हैं। हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। पहले बॉडी को जान लेते हैं, फिर मन को जान लेते हैं और फिर अपने थॉट्स को जान लेते हैं, इमोशन को जान लेते हैं और अल्टीमेटली जो इन सभी चीजों से परे है लेकिन इन सभी चीजों को गाइड कर रहा है उसको आप जान लेते हैं, विच इज चेतना, कॉन्शियसनेस। और यही ध्यान का उद्देश्य होता है। तो अगर आपने 3 स्टेप का ये जो है सीक्वेंस एक प्रैक्टिस किया 21-21 मिनट के लिए हर रोज 3 मंथ तक, एटलीस्ट हफ्ते में 5 डे आपको ये करना है और हो सके तो डेली कीजिए, करके देखिए। और जो भी व्यक्ति 1 मंथ कर लेता है उसके बाद उसको कमेंट में आके बताना है कि ये कितना इफेक्टिव रहा। 7 मिनट ऑफ साइलेंस, 7 मिनट ऑफ ब्रेथ ऑब्जर्वेशन, 7 मिनट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो ये एक ध्यान की ही विधि है, हर तरह की ध्यान की विधि इसी तरफ आपको ले जाती है। मैंने सिर्फ आपको सरल शब्दों में आपके सामने रखा है। तो मुझे बताइए
कि आपको ये विधि कैसी लग रही है। सुनने में आपको लग रहा है कि आप इसके माध्यम से पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी आपको नहीं पहुंच पाते तो मैं एक प्रोग्राम चलाती हूँ, अंतर्मौन साइलेंट मेडिटेशन, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, उससे भी पहले करते हैं 4:45 AM। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बार बार नॉक किया जाता है कि अवेयर रहो। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं, एक बार जो है हमारे साथ 3 मंथ इसको करके देखिए। शायद हो सकता है कई बार जब हमारे ऊपर कोई बैठा होता है तो हमारा माइंड अपने आप अवेयर होता है। तो अगर खुद से नहीं कर सकते तो हमारे साथ करिए, लेकिन करना जरूर है, क्योंकि एज ए ह्यूमन हमें इवोल्व होना है, सिर्फ ऐसी जड़ शरीर में नहीं बने रहना है। अगली वीडियो में बताइए कौन से टॉपिक आपको चाहिए, और मुझे रिव्यू देते रहिए कि आपको ये सारा जो काम है कैसा लग रहा है। और जरूर हमारे साथ जुड़िए, इतने सारे वर्कशॉप वेबिनार में करती हूँ आपके नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए, तो उसमें भी आते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अच्छे अच्छे लोगों को सही गाइडेंस मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।